अपना यूयू सामा इजाज डायरेक्टर ऑफ प्रेजेंट ड्रामा स्कूल। रमज़ान की बाबरकत सीरीज चल रही हैं और आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं दुआ की अहमियत का। जहां अल्लाह की रहमत जो है वो इतनी वसी पैमाने पर बरस रही है हम सब में, तो उसमें हमारा जो काम है वो क्या है हमारे ज़िम्मे। जहाँ इबादत हैं, जहाँ हमने सिला रहमी करनी है और बाकी अवामिल कर रहे हैं, वहाँ दुआ की बड़ी अहमियत है। दुआ अल्लाह ताला से जो है वो मांगने का ज़रिया है। हमें जो चीज़ चाहिए, जो हमें अल्लाह से मांगना है, उसका मतलब एक अमल जो है उसको दुआ कहते हैं। और ये हमारे दीन का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ मांगना सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुआ मांगने का तरीका, खुद से मांगने का, बल्कि अल्लाह ने तो कहा है कि जो शख्स दुआ नहीं मांगता उससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए, कोई भी मामला है, कोई परेशानी है, तो उसमें हमें अल्लाह से दुआएं कसरत से मांगनी चाहिए। और रमज़ान मुबारक तो ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें हमें हर पल अल्लाह से कसरत से दुआएं जो मांगनी चाहिए। कुछ औकात हैं जिसमें हम सब मिलकर, बच्चे बच्चियां जो हैं और वालिदैन, हम सब मिलकर अल्लाह से खूब दुआओं का एहतमाम करें। यही एक मकसद है आज की इस वीडियो का भी, जिसमें तहज्जुद का टाइम है। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें ज़रूर। जो बच्चे, जो बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं, जो सुबह सहरी के लिए उठते हैं, तो थोड़े से 5-10 मिनट निकालें, तहज्जुद के 2 नफल, 4 नफल, 8 नफल पढ़ें और उस टाइम पर अल्लाह से मांगे। वो बड़ा ख़ास वक्त है और ऐसी रूटीन बनाएं कि वो आम ज़िंदगी में भी तहज्जुद वाली ज़िंदगी में आ जाए। क्योंकि जिस टाइम सब सो रहे होते हैं उस टाइम पर कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो लोग हाजिर होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है। और अल्लाह से कोई बात मनवानी है तो हम तहज्जुद के टाइम पर अल्लाह से मांगे। फिर सहर का जो अफ्तार का टाइम है हमारा, अफ्तार से चंद लम्हे पहले जो है वो कसरत से दुआएं मांगे। सब अफ्तार 5-10 मिनट पहले चीज़ें रख कर बच्चों को, बच्चियों को, सब लोग बैठें और दस्तरखान पर खूब दुआओं का तमाम करें। तो ये भी अहादीस से साबित है। और मैं तो सुन रहा था कि एक सहाबी जो है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत दुआ का अमल भी सिखाया कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तुझे तेरी वसी रहमत का वास्ता है तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। कि उस दुआ का मफ़हूम भी है। तो आप लोग भी उस टाइम अल्लाह से खूब दुआएं मांगा करें। फिर फ़राइज़ नमाज जो पढ़ते हैं उनके बाद दुआओं का एहतमाम करें और नवाफिल अदा करें। रमज़ान में एक नफल फ़र्ज़ के बराबर है, उसके बाद कसरत से दुआएं मांगे। कुरान मजीद की तिलावत के बाद दुआएं मांगे। तो दुआ का बड़ा एहतमाम करें। दुआ इंसान के दिलों को साफ़ करती है और अपनी जो है वो गुनाहों पे, गलतियों पर नदामत का इजहार करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि दुआ मांगने का एक बड़ा अच्छा तरीका क्या है कि आप दरूद शरीफ अव्वल और आखिर पढ़ें। उसके बाद आप अल्लाह ताला की जब बड़ाई बयान करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी गुनाहों पर नदामत जो है वो शो करें और आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी अल्लाह के हजूर पेश करें। और उसके बाद अल्लाह को उसकी रहमत का वास्ता दें और खूब अल्लाह से मांगें जो भी आपको चाहिए। आपको दुनियावी हवाले से, रूहानी हवाले से मांगे, आपको दिली सुकून भी मिलेगा और अल्लाह भी आप सबसे राजी होगा। आप खूब अपने लिए भी दुआएं करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें। और इसमें खास मैं पेरेंट्स के लिए एक दुआ ज़रूर बताऊंगा कि आजकल वालिदैन ज़रूर दुआ करें अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमें अपने घर वालों से, अपने बच्चों से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। और बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने वालिदैन के लिए खास दुआ मांगे, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन पे हम पे रहम फरमाया। इन दुआओं का एहतमाम करें और खूब अल्लाह से मांगे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।